ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है उसमें जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाना है वो अब यहाँ 9वें अधिकार में प्रारंभ हो रहा है। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार पंडित टोडरमल जी निर्णय कराते हैं, निश्चय कराते हैं कि वास्तव में आत्मा का जो हित है वो मोक्ष है, मोक्ष ही है। सबसे पहले तो ये निर्णय हो कि मैं आत्मा हूं। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले जीव को यह निर्णय हो कि मैं आत्मा हूं, तब फिर ये निर्णय हो कि आत्मा का हित क्या है। और ये चर्चा बहुत की है। मैं आत्मा हूं, अनेक पर्यायों में भ्रमा हूं, अनेक पर्यायों में दुख भोगा है, ये सारी चर्चा अपन ने पहले कर ली है। तो अब ये जो मैं हूं, शरीर से भिन्न आत्मा, और फिर भी किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं आत्मा कोई अलग है, आत्मा कोई है ही नहीं, तो बस एक ही विचार करें कि जो मृत व्यक्ति हैं, जो जिंदा थे और मृत हो गए, इसमें क्या अंतर रहा। जीवित व्यक्ति है, जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, लेकिन आयु पूर्ण होने के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो देह पड़ा रहता है, उसको जला दिया जाता है और उसको तकलीफ तक नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और आत्मा जो है वो मैं हूं। ये 100% बात है, ये शरीर में नहीं, ये तो सिद्ध है। अब आत्मा का हित मोक्ष है, मतलब आत्मा का हित मोक्ष, ये मतलब कहीं कोई व्यक्ति है आत्मा नाम का, उसका जो हित है वो मोक्ष है, ऐसा कि आत्मा माने मैं, मेरा जो हित है वो क्या है, मोक्ष है। संसार के किसी भी कार्य में मेरा हित नहीं, मतलब बचपन से लेके आज तक जो हम सोचते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जॉब और क्या नाम है, घूमना फिरना, खाना पीना, मजे करना, ये सब आत्मा का हित नहीं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इस समय की बर्बादी है। मनुष्य भव जो जैन कुल हमें मिला है महापुण्य के उदय से, इसको नष्ट कर रहे हैं। आत्मा का हित तो क्या है, मोक्ष है। कल कई प्रकार की चर्चाएं की थी कि भाई शरीर की अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उससे हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। जीव दुखी किस लिए होता है, अपने दुख के कारण से। कैसी भी परिस्थिति बन जाए संसार में, यदि मैं सुखी हूं ना तो मुझे दुखी करने में कोई समर्थ नहीं, ऐसा है। जब तक मैं दुखी नहीं होता तब तक मुझे कोई दुखी करने वाला नहीं है। कुल मिला के बात यह है, कैसी भी परिस्थिति बन जाए संसार में, कोई मुझे गाली देता है, यदि मैं मुस्कुरा रहा हूं तो बताओ, कोई मुझे पीट रहा है, मार रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूं तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर मैं दुखी नहीं हूं तो मैं सुखी हूं बस। और कोई कुछ भी नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा बैठा देख रहा है, और मैं मनी मन में कुछ सोचकर दुखी हो जाऊं तो इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोग तो खामा खा ही दुखी होते हैं, इसको खामा खा दुखी बोलते हैं, बिना बात के दुखी होता है, कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती दुखी होता है। कई लोगों को तो दुख का कारण ही पता नहीं होता कि वो दुखी क्यों है, ऐसा होता है। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो क्या हुआ भाई, दुखी लग रहे हो, हाँ दुखी तो हूं, क्यों मुझे नहीं पता। सच तो ये है, पता ही नहीं है लेकिन दुखी है, ऐसा है। और बचपन से लेकर आज तक या अनादिकाल से लेकर के अभी तक दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। संसार में अनंत जीव हैं, सभी दुखी हैं और सभी दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, दुख दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं।
कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें दुख दूर करने का मार्ग नहीं पता, उन्हें सुख की प्राप्ति का मार्ग नहीं पता। सुख तो चाहते हैं लेकिन वो सुख मिलेगा कहाँ ये नहीं पता। कभी इस जीव को लगता है पढ़ाई में सुख है, कभी लगता है नौकरी में सुख है, कभी लगता है बिजनेस में सुख है, कभी लगता है इसमें सुख है, कभी लगता है उसमें सुख है, कभी लगता है शादी में सुख है, कभी लगता है संतान उत्पत्ति में सुख है, कभी किसी में सुख है, कभी किसी में सुख है, ऐसा मानता है, लेकिन सुख तो मिलता नहीं। और नहीं विश्वास है तो आप किसी भी फील्ड में गए हुए व्यक्ति से पूछ के देखो, उसका पूरा जीवन आपके सामने है, संपूर्ण जीवन, वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है लेकिन सुखी नहीं होता, कहीं ना कहीं वो दुखी रहता है। इसका मतलब ये साफ है कि इन सब चीजों में सुख नहीं, भटक रहा है, दुख दूर करना चाहता है। कल बहुत सारी बातें की थी। अब देखो क्या लिखते हैं आगे पंडित टोडरमल जी, पेज नंबर 306, 9वां अधिकार। दुख ना हो वही सुख है। सुख क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? कि दुख ना हो वही सुख है। समझ में आया? कई बार आप किसी व्यक्ति को फोन करो, फोन करके पूछो, और भाई साहब क्या हालचाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बस। और उससे सच में वास्तव में एकदम बढ़िया नहीं यार, फिर कहानी सुनाएगा अपनी, 2-4 दुख भरी कहानी सुनाई देगा वो। दुखी है। तो कहते एकदम बढ़िया, ये झूठ बोल रहा है। सुख किसका नाम है? दुख ना हो इसका नाम सुख है। अभी लोगों को सुख की परिभाषा ही नहीं पता। सुखी होना चाहते हैं, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख की डेफिनेशन नहीं पता इन जीवों को। ये दूसरे जीवों को देख करके ये सोचते हैं शायद ये सुखी है, और उन जैसा बनने का मन में सोच लेते हैं। कभी लगता है ये धनवान है इसलिए ये सुखी है, कभी लगता है इसका बहुत नाम है इसलिए सुखी है, कभी लगता है इसकी बहुत चलती है, अच्छे पद पर है इसलिए ये सुखी होगा। मन में ही कल्पना करता रहता है। कभी एक बार उनसे जाके पूछो वो सुखी हैं कि नहीं। यदि कहीं ना कहीं वो आकुलित व्याकुलित दिखाई दे, किसी टेंशन में दिखाई दे, परेशान दिखाई दे, तो समझ लेना इन सब चीजों में सुख नहीं। क्यों? सुख किसे कहते हैं? जहां दुख ना हो उसका नाम सुख है। परिभाषा ये है, जहां दुख ना हो उसका नाम सुख है। दुख का नाम भी ना हो। अगर कोई किसी जीव को भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मतलब उसे दुख होता है, मतलब ये जीव सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? अरहंत सिद्ध भगवान। जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, वो सुखी है। ये मोक्ष है। और इसलिए कहा आत्मा का हित मोक्ष है। इसलिए कह रहे हैं आत्मा का हित क्या है? मोक्ष है भैया। जहां भूख का नाम है, भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, खांसी जुकाम नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता, पेट दर्द नहीं होता, कोमा में नहीं जाता, कोरोना नहीं होता वहां, इसलिए सुखी है। जहां दुख ना हो तथा दुख ना हो वही सुख है। अब दुख का लक्षण बताते हैं। दुख ना हो वो सुख है, ये तो समझ में आ गया। दुख क्या है भाई? वास्तव में दुख किसे कहें? क्योंकि हमें तो लगता है हम सुखी हैं, हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, हमें मूवीज देखना अच्छा लगता है, हमें थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो हमें तो अच्छा लगता है, हमें लगता है हम सुखी हैं। कि नहीं, आप दुखी हो। अच्छा, आपके हिसाब से दुख मतलब क्या? देखो, शास्त्र कहते हैं कि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। ये दुख और सुख की परिभाषा है। समझ में आया? वास्तव में सुख क्या है और वास्तव में दुख। आकुलता लक्षण सहित तो दुख है, और उसका विपरीत, उसका अभाव, आकुलता का अभाव, निराकुलता लक्षण, उसका नाम क्या है? सुख है। कहां लिखी ये लाइन? और छड़ाला में तीसरी ढाल की पहली लाइन अपन कई बार याद करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म का हित जिसकी बात चल रही है, आत्म को हित है सुख, सुख सुख मिल जाए यही हित है। सभी जीव सुख चाहते हैं,
सुखी तो चाहते हैं, आत्म को हित है सुख, सुख चाहिए, सो सुख आकुलता बिन कहिए। उस सुख का लक्षण क्या है? आकुलता का अभाव, आकुलता का अभाव। और आकुलता कहां नहीं? वही संसार में तो सब जगह आकुल व्याकुल है, सभी जीव। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, यार मैं परीक्षा में पास कैसे होऊंगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पीएचडी कैसे करूं यार, फिर से एक रिसर्च पेपर लिखने का मैसेज आ गया, बड़ी टेंशन है यार, कौन मेहनत करे इतनी फालतू में, है? दुनिया भर की टेंशन है। बताओ, अंबानी अडानी को दुनिया भर की टेंशन खाई जा रही है। ये देश में ये टावर कैसे लगाए जियो के, हैं? 5G कैसे करें, 6G कैसे करें, 7G कैसे करें, 50 तरह की चिंताएं हैं इनके मन में। पेट्रोल पंप कैसे चलाए हैं रिलायंस का 50 तरह की चीजें हैं। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, जो भी हो, सबको चिंताएं हैं, सब आकुलता सहित है, सभी दुखी है। राजा महाराजा सब दुखी होते हैं, ऐसा है। आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव निराकुल लक्षण सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। अब आकुलता कहाँ नहीं है? संसार में तो सब जगह आकुलता दिखाई देती है भैया, फिर आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही ना, शिव माही ना, मोक्ष में आकुलता नहीं है। ताते इसलिए शिव मग, मोक्ष मार्ग चाहिए, वहां भी मग लिखा, मग, मोक्ष मार्ग चाहिए, शिव मग। यहां भी चर्चा मोक्ष मार्ग की है। नवाधिकार का नाम क्या है? मोक्ष का स्वरूप नाम नहीं लिखा, क्या नाम लिखा? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। भाई मोक्ष तो जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो मोक्ष मार्ग मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। मार्ग मिल जाता है ना तो मंजिल मिल ही जाती है। ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि मंजिल पे होती है उसको कभी मंजिल नहीं मिलती। जिसकी दृष्टि सही मार्ग पे होती है उसी को मंजिल मिलती है। और समस्त संसार केवल मंजिल के पीछे भाग रहा है, मार्ग का पता ही नहीं है, मार्ग की खोज ही नहीं करता। बताओ, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, माता पिता गुरुजन, सब लोग क्या सिखाते हैं, क्या उपदेश देते हैं? वो केवल मंजिल दिखाते हैं। हमें ये बनना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये नहीं बताते कोई भी मैं ये तुम देखो अपने हिसाब से, ये होना चाहिए। मंजिल दिखा दी, मंजिल, और बिना सही मार्ग के मंजिल मिलती नहीं है। अब क्या है, लोगों को दिखा दिए सपने, करोगे तो होगा, करोगे तो होगा, करोगे तो होगा, जोश भर दिया अंदर में। अब वो चोरी चकारी कर रहा है, ठग रहा है दूसरों को, गलत काम कर रहा है, रात दिन एक करके, अगर मान लो सही मार्ग से पढ़ाई भी कर रहा है रात दिन एक करके, और अगर नंबर थोड़े बहुत कम आ जाते हैं तो आत्महत्या कर लेता है। अब क्या करें बताओ? तो ये दुख है, ये सुख का मार्ग नहीं है, ये दुख का मार्ग है। बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला बनना, बहुत नाम कमाना, बहुत शोहरत कमाना, ये सब सुख का मार्ग नहीं है। क्या है? दुख का मार्ग है। जैन दर्शन में सुखी किसको कहा? अनंत सिद्ध सुखी हैं। एक सिद्ध का नाम बता दो भाई। तो महावीर भगवान। अरे भाई 24 तीर्थंकर सिद्ध हो गए, छोड़ो। अब वहां पे महावीर आदिनाथ का भेद नहीं है, वहां तो सब कैसे हैं? सिद्ध हैं, अनंत सिद्ध हो गए। अनंत सिद्धों के नाम गिना सकते हो, लेकिन उनके सुख में जरा सा अंतर पड़ रहा हो तो बताओ, सुखी वो है। नाम कमाने से कोई सुखी नहीं होता, धन कमाने से कोई सुखी नहीं होता। अपने सुख स्वरूप आत्म तत्व को जिसने जान लिया, वास्तव में वो सुखी है। सुखी तो वही है। अरे मैं स्वयं हीरा हूं, मैं स्वयं सुख का भंडार हूं। एक बार अपनी ओर दृष्टि करके देख तो सुखी हो जाए। आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव निराकुल लक्षण वो। अरे एक बार अपने सुख स्वरूप भंडार को देख लेगा ना तो सारी आकुलताएं खत्म हो जाएंगी इस चीज की, सारी टेंशन खत्म, आकुलता खत्म। बस अपनी ओर दृष्टि करना है, बस इतना। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं। एक बार अपनी ओर दृष्टि करे तो सारे संसार के दुख खत्म। देखो, निराकुलता वो सुख है। सो ये भी प्रत्यक्ष भाषित होता है, ये भी प्रत्यक्ष भाषित होता है कि जो आकुलित व्याकुलित होता है वो दुखी होता है, जो निराकुल और टेंशन नहीं हो तो वो सुखी होता है। बाय किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वो दुखी ही है, और जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है। अब सोचो, बाय में कोई भी संयोग मिले, जिसके अंदर में आकुलता होती है ना वो दुखी होता है, जिसके अंदर में आकुलता नहीं होती ना वो सदा सुखी रहता है। अब बताओ, कैसा भी संयोग मिल जाए। अब बताओ, बाहर में
कार मिल गई आपको, अच्छा सहयोग मिलेगा, कार मिल गई है ना। अब कार मिलने पर भी जिसके अंदर में टेंशन है, यार पैसा तो है नहीं, डीजल कौन डलवाएगा उसकी प्लानिंग कर रहा है, पंचर हो गया तो टायर बनवाने पड़ेंगे। यार एक कार मतलब हाथी खरीदने जैसा है, हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल है, 50 तरह की टेंशन चल रही है, अभी भी दुखी है। और एक कार आ गई, ठीक है रखा तो खड़ी कर दो दरवाजे पर, ठीक है हो गया, सुखी है। मतलब जीव कार से सुखी दुखी नहीं होता, सुखी दुखी किससे होता है? अपनी आकुलता से। ऐसा है। किसी का बेटा कोई भी काम करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बताओ, उसके पढ़ने से सुख दुख है या उसके नहीं पढ़ने से सुख दुख है? कि उसके पढ़ने नहीं पढ़ने से सुख दुख नहीं है। ये जो मेरे मन में चल रहा है ना, यार नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा नहीं पढ़ेगा तो बैल चराएगा, क्या बोलते हैं, घोड़ा चराएगा, नहीं पढ़ेगा तो भैंस चराएगा, क्या करेगा? ठेला लगाएगा, पानी पूरी बेचेगा, क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा तो पढ़ लिख लेगा तो कलेक्टर बन जाएगा, एसपी वेसपी बन जाएगा, फालतू फालतू ऑफिसर बन जाएगा कलेक्टर टाइप कुछ ना कुछ बन जाएगा, मतलब ऐसा। तो ये सुख दुख अपने विचारों से, आकुलता से सुख दुख है। वास्तव में उसके पढ़ने ना पढ़ने से सुख दुख का कोई संबंध है? ऐसे ही संसार की हर चीज में लगा लो, हर चीज में लगा लो। मुझे भोजन मिला तो भोजन की वजह से सुख दुख है कि अपने विचारों की वजह से? यार खाना तो मिल गया, पैसे देना पड़ेंगे कि नहीं देना पड़ेंगे, हाँ अच्छा है कि बुरा है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सुख दुख है, यही सुख दुख का कारण है। नहीं तो किस बात की टेंशन, बताओ जीव को। जिसके अंतरंग में आकुलता है वो दुखी है, जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है। बाहर में सांप आ जाए डर जाए तो दुखी है, और नहीं डरे तो सुखी है। बताओ आकुल किसके जीवन में समस्याएं नहीं होती? समस्याएं तो सभी के जीवन में। आप देखो अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री, अजगर के मुख में आदि, उसके बाद भी उसको दुख नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, आकुलता नहीं है, तो सुखी है। सामान्य व्यक्ति अगर दूर से खबर भी सुन ले तो हालत खराब हो जाए, आप सोचो, वो दुखी हो जाता है। ऐसा है। जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है, और आकुलता है तो दुखी है। तथा आकुलता होती है वो रागादि कसाय भाव होने पर होती है। सबसे पहले तो क्या बताया कि भैया दुख ना हो वही सुख है। फिर उनने बताया वास्तव में दुख क्या है और सुख क्या है। आकुलता है तो दुखी है, और आकुलता नहीं है तो सुखी है। ये कंफर्म हो गया। तो आकुलता जो होती है वो क्यों होती है वास्तव में? तो कहते हैं आकुलता होती है रागादिक कसाय भाव होने पर। कसाय भाव है तो आकुलता है। कभी क्रोध है, कभी मान है, कभी माया है, कभी लोभ है, हिंसा आदि 5 पाप का भाव है, तो कषाय है, ये दुख है, ये दुख रूप है, इसमें आकुलता होती है। अब ये विकारी भाव अपने मन में उत्पन्न होते हैं। ये सब विचारों की विपरीत पर्याय है, जीव की विपरीत पर्याय है, विकारी पर्याय। देखो क्या लिखा, रागादि कषाय भाव होने पर आकुलता होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। ऐसा होता है। आकुलता का मुख्य कारण क्या बताया? रागादि कषाय भाव। अब ये जीव क्या करता है, किसी जीव को देख करके राग द्वेष पूर्वक अपने परिणाम करता है। कभी कोई अपना पुत्र हो, ये ऐसा हो जाए, अच्छा काम करे, अच्छा बोले, अच्छा खाए, और अगर वो थोड़ा अपने मन से दूसरा कार्य कर लेता है तो दुखी हो जाता है। ये अन्य जीव को, अन्य वस्तु को अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है और उसके अनुसार परिणमित नहीं होती तो दुखी होता है। सबसे बड़ा कारण तो वास्तव में दुख का यही है। यही सबसे बड़ा कारण है दुख का, कि कोई भी व्यक्ति समस्त संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है। मेरा बेटा मेरे हिसाब से जिए, मेरी बेटी मेरे हिसाब से जिए, ये वस्तु मेरे हिसाब से, एक कंप्यूटर जो रखा है मेरे हिसाब से चले। अगर वो थोड़ा सा वायरस आ गया तो परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है। कभी कभी तो ढके फेंक दे, इतना दुखी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ? इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो दुखी हो जाता है। बताओ, ये चाहता है कि वस्तु मेरे अनुसार चले। भाई मैंने पैसा भर दिया ना तो इंटरनेट आना चाहिए। भाई तेरे पैसा भरने से इंटरनेट का कोई संबंध नहीं है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। प्रत्येक कार्य अपने अनुसार अपनी योग्यता से होता है। कोई किसी कार्य को करने में, कोई एक दूसरे के कार्य को करने में समर्थ नहीं है।
आप देखो, ये सोचता है ये मेरे अनुसार चले, ये दुनिया मेरे अनुसार चले, मैं सोचूं वैसा हो। कल मैंने बताया था ना भाई, तू है कौन? इंद्र है, नरेंद्र है, जिनेंद्र, तू है कौन? तेरे अनुसार वस्तुएं परिणमित होंगी, ऐसा है। सोचो जरा। तो आकुलित व्याकुलित होता है, ये चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा करे, वो वैसा नहीं करता तो दुखी होता है। चाहता है मेरे पिताजी ऐसा करे, नहीं करते तो दुखी होता है। कोई कहता है मेरा दोस्त ऐसा करे। अब देखो होता है, कई सी चीजें होती है, दुख के कारण बहुत हो सकते हैं संसार में, आकुलता के कारण। अब देखो जब दोस्ती की अपन ने किसी से, तब क्या परिणाम रहे उसके, उसने जो भी बात कही हो अच्छा लगा। कल को अब ऐसा तो है नहीं हर समय परिणाम एक जैसे रहे, कल को उसने कुछ ऐसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दुखी हो गए। अरे भाई आपके अनुसार चलेगा क्या? वो उसे अच्छा लगा उसने किया, तुम्हें नहीं लगता, तुम कोई बात नहीं, दुखी होता है। इसे लगता है जो मुझे अच्छा लगता है वही सब करें, ये इसकी भूल है, इसलिए दुखी होता है। अपने अनुसार दुनिया चलाना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है। सोचो, अब इसके आकुलता होती है, वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। दो ही चीज हो सकती है, या तो अपने रागादिक दूर हो, या सर्व वस्तु अपने अनुसार परिणमित हो तो दुख दूर हो। अब दूसरा वाला तो हो नहीं सकता, सर्व वस्तु अपने अनुसार परिणमित हो, ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं सोचूं वैसा संसार में हो, ऐसा तो हो सकता नहीं है। इसलिए राग आदि का अभाव करना ही एकमात्र उपाय है, ऐसा है। सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। बताओ, कभी कभी लगता है, कभी कभी सोचा था कि यार आज तो घर पे बढ़िया सांभर डोसा मिल जाए, मजा आ जाए खाने में, और संयोग ऐसा बैठा कि वास्तव में मम्मी ने सांभर डोसा ही बनाया था। तो इसको लगता है मैं सोचता हूँ वैसा ही होता है। पता है मैंने तो सोचा ही यही था। कई लोग ऐसे मिलेंगे रजवे जैसा कहते भी है वास्तव में, अरे मेरे जीवन में तो जैसा मैं सोचता हूँ ना वैसा होता ही है नॉर्मली। भ्रम में है। पंडित टोडरमल जी का एक कुत्ता है वो इसी प्रकार की सोच वाला है। कौन सा कुत्ता है? 3 कुत्ते हैं ना, बैलगाड़ी वाला कुत्ता, हड्डी वाला कुत्ता, बैलगाड़ी वाला कुत्ता और डंडे वाला कुत्ता, है ना। 3 में से बैलगाड़ी वाला कुत्ता है। अब ये बैलगाड़ी वाले कुत्ते की कहानी पता ही है हमें। बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, एक बार सोचता है राइट साइड में खुद को मुड़ना है तो बैलगाड़ी में उधर मुड़ती है, दूसरी बार सोचता है लेफ्ट साइड में मुड़ना, उधर ही मुड़ती है। भ्रम हो जाता है कि बैलगाड़ी में चला रहा हूं। पता चला बाद में इसको मुड़ना होता है, वो सीधी निकल जाती है, तो उसका भ्रम दूर होता है। फिर गजब है। सर्व द्रव्य इसके आधार नहीं, परंतु कोई द्रव्य जैसी उसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। आकुलता फिर भी दूर नहीं होती, फिर भी दुखी होता है, फिर भी आकुल व्याकुल होता है, फिर भी टेंशन में रहता है। ये चीज आकुलता दूर नहीं होती इसकी। तो कितनी बार ऐसा हो जाता है, हम जो सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन दूसरी बार नहीं सोचते, नहीं होता तो फिर दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं प्रति समय वही हो जो मैं सोचता हूं, मेरे अनुसार हो। तो ऐसा तो होता नहीं, दुखी रहता है, आकुल रहता है। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, ऐसा ये सोचता है, तब तो ये निराकुल रहे। परंतु ये तो हो सकता नहीं है। सिंपल सी बात है, आप चाहते हो हर समय वो हो जो आप चाहते हो, तो ऐसा तो हो सकता नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो ये कार्य बन सकता। कुल मिला के ये जो मन में भावना है ना कि मेरे अनुसार जगत परिणमित हो, ये भावना निकल जाए तो सुखी हो जाए। ये भावना कब होती है? रागादिक पूर्वक। राग द्वेष होता है ना भाई, जिस वस्तु से राग हो उसे पास रखना चाहता है, जिससे दूर हो उसे दूर करना चाहता है, जिससे द्वेष हो उसे दूर करना चाहता है। अब जिससे द्वेष हो वो पास रहे, जिससे राग हो वो दूर चली जाए तो दुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है, परेशान हो जाता है। अब वस्तु तो इसके अधीन नहीं। आप सोचो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आधी से ज्यादा दुनिया इसीलिए दुखी है भाई, आधी से ज्यादा दुनिया इसीलिए दुखी है। वो यही सोचते हैं
कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैं जो सोचूं वैसा वो करे, मैं जैसा कहूं वैसा वो करे। अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया? अरे भाई, आप अलग हो, वो अलग है, आपके विचार अलग हैं, उसके विचार अलग है, आपका हृदय अलग है, उसका हृदय अलग है, आपकी भावनाएं अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, तो कैसे काम बनेगा? तो सुखी होने का एक ही उपाय है, ये समझ में आ जाए कि मैं इसका करता नहीं हूं, ये मेरा करता नहीं है, मैं इसके अनुसार नहीं चल सकता, ये मेरे अनुसार नहीं चल सकता। ऐसा अगर मान लिया तो सुखी है, और नहीं तो सदा दुखी रहेगा। कोई सुख उपाय नहीं है, लड़ेंगे झगड़ेंगे और परेशान होंगे और दुखी होंगे। ऐसा है, सीधी सिंपल सी बात है। क्योंकि राग आदि भाव आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। मूल बात यह, किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के आदि नहीं है। जीव पुद्गल तो ये तो अत्यंत भाव है। एक जीव और दूसरे जीव द्रव्य में भी कौन सा अभाव है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ये तो अत्यंत भाव है। एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य में अभाव, ये कौन सा अभाव हुआ? ये भी अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव है। एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, ये भी अत्यंत भाव है। एक जीव द्रव्य के एक गुण का दूसरे जीव द्रव्य के दूसरे गुण में अभाव, अत्यंत भाव है। ये सब अत्यंत भाव है। एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव भी अत्यंत भाव है। ऐसा है। हाँ, लेकिन एक पुद्गल द्रव्य का की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, ये कौन सा भाव हुआ? ये अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का मतलब मोबाइल का स्टैंड में अभाव, ये अन्योन्य भाव। कुर्सी का टेबल में अभाव है, अन्योन्य भाव। ये अन्योन्य भाव कहलाएगा। पंखे का कूलर में अभाव, वर्तमान पर्याय का। पुद्गल तो पुद्गल है, उसका गुण वही है सेम टू सेम, लेकिन वर्तमान पर्याय की दृष्टि से। नहीं तो पुद्गल तो पुद्गल। इस पर पंखा का अलग नाम नहीं होता, कूलर का अलग नाम नहीं होता, मोबाइल का अलग नाम नहीं होता, स्टैंड का अलग नाम नहीं होता। क्योंकि मोबाइल मोबाइल है, स्टैंड स्टैंड है, इसलिए इनमें एक दूसरे का अभाव है, इसलिए अन्योन्य भाव है। ऐसा है। और अत्यंत अभाव जीव के गुणों के उसमें पर्याय जी, एक पर्याय का दूसरी पर्याय, चाहे कोई भी द्रव्य का कुछ भी हो, एक गुण का दूसरे गुण में और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। द्रव्य के गुण में और वाले मोबाइल उसमें अन्योन्य अभाव वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से, केवल वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से यह अन्योन्य भाव कहलाएगा। लेकिन आप दूसरी अपेक्षाओं से देखो, अगर परमाणु का परमाणु में अभाव तो अत्यंत अभाव कहलाएगा। एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अभाव है, वो अत्यंत अभाव है। ऐसा है। एक परमाणु के स्पर्श गुण का दूसरे परमाणु के स्पर्श गुण में अभाव है, वो अत्यंत अभाव है। ऐसा है। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से अलग है, वो अन्योन्य अभाव है। नहीं तो परमाणु परमाणु की अपेक्षा से सब पुद्गल द्रव्य है, तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अभाव, वो अत्यंत अभाव कहलाएगा। ऐसा है। क्लियर है? देखो, अब इसलिए रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो तो कार्य बन सकता है। दो प्रकार से कार्य बन सकता है भाई आपका। आपको सुखी होना है ना, समस्या क्या बैठ रही है सुखी होने में कि भाई ये जीव सर्व द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है ना, और उसको कराने के पीछे कारण है रागादिक भाव। रागादिक भाव के कारण से सर्व द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। अब अगर इसका दुख दूर करना है तो दो उपाय है। या तो रागादिक का अभाव करे तो सर्व द्रव्यों को परिणमन करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो या तो रागादिक का अभाव करें, या फिर सर्व द्रव्य इसके अनुसार परिणमित होना शुरू हो जाए। तो कहते हैं भाई सर्व द्रव्य इसके अनुसार परिणमित होना शुरू हो जाए, ऐसा तो हो सकता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं। अब जो पहला वाला पॉइंट था वो क्या था कि रागादिक भाव, कषाय भाव इसके दूर हो जाए। तो रागादिक भाव जो है वो आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, वैसे भी वो तो आत्मा के स्वभाव नहीं है, तो उपाय इधर ही करना चाहिए अपन को। रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है। उपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए। समझ में? वो निमित्त कौन सा है कि मोह कर्म का उदय, मोह का उदय निमित्त है उसमें।
उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए। अब देखो रागादिक के कारण से दुखी हो रहा था, है ना, रागादिक पर निमित्त से हो रहे, और वो पर निमित्त कौन सा है कि मोहनीय कर्म। अगर मोह का ही अभाव कर दे तो रागादिक उत्पन्न ही नहीं होंगे। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल मोह कर्म का अभाव करना। मोह कर्म का उदय, उसका अभाव होने पर सब रागादिक विलय हो जाए, और रागादिक विलय हो जाएंगे तो आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आकुलता कब हो रही थी, रागादिक से और कषाय से। बड़ा अच्छा प्रकरण है, एक पैराग्राफ बड़ा मजेदार है। तो अगर अपन आराम से इसको समझने का प्रयास करें, बड़ा सुंदर पैराग्राफ है। मोह कर्म का उदय निमित्त उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए। सर्व रागादिक खत्म। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मोह कर्म के निमित्त से रागादिक उत्पन्न हो रहे थे, रागादि से आकुलता हो रही थी, और आकुलता से दुख हो रहा था। अब यदि दुख को खत्म करना है तो आकुलता खत्म करना पड़ेगा, आकुलता खत्म करना है तो रागादिक को खत्म करना पड़ेगा, और रागादिक को खत्म करना है तो मोह को खत्म करना पड़ेगा। और मोह खत्म तो ना रागादि होंगे, ना आकुलता होगी, ना दुख होगा, चैन ही खत्म पूरी। कुल मिला के आपने देखा होगा फिल्मों में विलन दिखाते हैं ना, तो विलन की पूरी एक चैन होती है। तो जो होशियार इंटेलिजेंट पुलिस वाला होता है वो कहता है इन प्यादों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मेन मुख्य विलन को पकड़ो। समझ में आएगा? मुख्य विलन तक पहुंचना। अगर मुख्य विलन खत्म हो गया तो ये पूरी की पूरी चैन अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इनको ऑर्डर देने वाला ही नहीं मिलेगा। स्लीपर सेल्स होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं ना, जो हमारे बीच में रहते हैं, रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, छोटे मोटे जूस की दुकान खोल के बैठा है, कोई फल का ठेला लगा के बैठा है, सामान्य परिवार की तरह जी रहा है, लेकिन उनको ऑर्डर आता है कहीं से, किसी आतंकवादी से ऑर्डर आया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब जिससे ऑर्डर आता है उसको यदि वहां खत्म कर दिया तो अब ऑर्डर नहीं आएगा, तो जिंदगी भर उनको कोई काम नहीं मिलेगा। तो मतलब टेंशन खत्म, अब कोई बम नहीं फूटेगा देश में। ये उस हिसाब से ऐसे ही जो दुख हो रहा था वो दुख हो रहा था आकुलता से, आकुलता हो रही थी रागादि से, रागादि उत्पन्न हो रहे थे मोह कर्म के निमित्त से। यदि मोह कर्म निमित्त को ही खत्म कर दिया तो ना तो रागादि होगी, ना आकुलता होगी, ना दुख होगा, कोई बम नहीं पड़ेगा आत्मा में, सुखी हो जाएगा। ऐसा है, सब रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश ही हितकारी है। अब देखो पहले क्या कहा था, आत्मा का हित ही, आत्मा का हित मोक्ष ही है। अब उसके लिए क्या कहा, इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी। ये नस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्ति से कहें तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, और नास्ति से कहें तो मोह कर्म का नाश ही आत्मा का हित है। आत्मा का हित मोह कर्म का नाश ही है। ओहो, देखो नास्ति से कथन हो गया, मोह कर्म के नाश से आत्मा का हित है, या फिर मोक्ष में ही आत्मा का हित है। मोह कर्म का नाश हो तो ही मोक्ष होगा। आज तक किसी को भी मोह के नाश बिना मोक्ष हुआ नहीं, ऐसा है। क्लियर है? तथा उस आकुलता का सहकारी कारण, सहकारी मतलब सरकारी नहीं लोक में सहकारी माने सरकारी, आत्मा का सहकारी माने निमित्त कारण, साथ वाला कारण, दोस्त यार, उस आकुलता का दोस्त, उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। ये सहकारी कारण मोहनीय के साथ में चलते हैं। ज्ञानावरणादि का उदय, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। वही देखना जानना, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। लोकालोक को जानने देखने की शक्ति है, ऐसा स्वभाव है इस जीव का। लेकिन ये पर्दा डला हुआ है तो इसके मन में ये पर्दा कब खुलेगा आकुलता हो रही है जानने देखने की। तो अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवृत्ता है, वहां आकुलता होती है। अथवा संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, आत्म तत्व का संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जान पाता ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, इसलिए भी आकुलता वहां होती है। मतलब एक समस्या यह है, समझने वाली बात यह, वास्तव में ज्ञानावरण दर्शनावरण दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तो क्या है, ये जो आकुलता है ना, जानने देखने की भी आकुलता वो सब मोह से संबंधित है। दुख तो आकुलता होने पर ही होता है, ये बाय दूसरे कारण है, ये सहकारी कारण, लेकिन मूल तो मोह नहीं है। तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि कार्य न बने तब आकुलता होती है।
दान लाभ भोग भोग वीर्य है ना, उसमें अंतराय आ जाता है, तो नहीं हो पाता। मन में सोचा हुआ है ये करना वो करना, नहीं, लाभ वगैरह में सब में अंतराय होता है, नहीं हो पाता, तो उनका उदय है। और मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। अब ये पता है, अगर मोह का उदय होना तो ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में आकुलता होती है, नहीं तो 12वें गुणस्थान के बाद आकुलता नहीं होती, दुख भी नहीं होता। 12वें गुणस्थान में जब मोह का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, क्षीण मोह नाम का गुणस्थान, तब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय है, लेकिन आकुलता नहीं होती। अंतर्मुहूर्त का काल होता है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, बल नहीं है। मोह के कारण से आकुलता है, मोह के उदय का नाश होने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी बल नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप खत्म। मतलब मोह नहीं है कि साथ वाले हैं 3 दोस्त। आपने देखा होगा कई बार कुछ फिल्मों में 4 भाई होते हैं विलन, जिसमें से एक होता है मुख्य, है ना, एक मुख्य होता है, बाकी 3 होते हैं चवन्नी ढंगनी टाइप। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय चवन्नी ढंगनी टाइप है। मूल विलन तो मोहनीय है, समझ में? देखो आपके पीछे कुछ है, मूल विलन तो मोहनीय है। अब अंतर्मुहूर्त में अपने आप नाश को प्राप्त हो जाते, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासित होती है। सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुखरूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाते हैं, तब 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। तब अनंत चतुष्टय रूप दशा को दशा रूप विराजमान हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। तब वो अनंत सुखी कहे जाते हैं, तब अनंत सुख होता है। ऐसी बात है। तो आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। और देखो, आत्मा का हित मोक्ष है, ये सिद्ध किया जा रहा है, यहाँ पे निश्चय किया जा रहा है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। और किस किस प्रकार से निर्णय कराएंगे, कल और अपन इस विषय में बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।